राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जब आप स्नान करने जाते हैं और जैसे ही शरीर पर पानी की पहली बूंदें गिरती हैं, अचानक पेशाब करने की इच्छा होने लगती है। ये अनुभव बहुत से लोगों को होता है, लेकिन अधिकांश लोग इसे एक साधारण घटना समझकर अनदेखा कर देते हैं। परंतु हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की दृष्टि साधारण घटनाओं के भीतर भी गहरे अर्थ खोजने की थी। वे कहते थे कि संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। शरीर में होने वाली प्रत्येक अनुभूति हमें अपने भीतर झांकने का एक अवसर देती है। यही कारण है कि अष्टावक्र जैसे महान ज्ञानी बार बार मनुष्य को बाहरी दुनिया से हटकर अपने भीतर देखने की शिक्षा देते थे। कथा है कि एक बार राजा जनक ने अष्टावक्र जी से पूछा, हे महात्मन, मनुष्य सत्य को कैसे जान सकता है? वह अपने वास्तविक स्वरूप को कैसे पहचान सकता है? तब अष्टावक्र जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मनुष्य बाहर के संसार को देखने में इतना व्यस्त है कि वह स्वयं को देखना भूल गया है। जो स्वयं को देख लेता है वह संसार के सारे रहस्यों को समझ लेता है। यही बात श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को समझाई थी। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन युद्ध से भयभीत था, उसका मन भ्रमित था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भ्रम है और सबसे बड़ा मित्र उसका जागृत विवेक। कृष्ण की यह शिक्षा केवल युद्ध के लिए नहीं थी, बल्कि जीवन की प्रत्येक छोटी घटना के लिए भी थी। जब शरीर पर पानी पड़ता है तब शरीर में कई प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं। शरीर शिथिल होता है, मन कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाता है और कई बार मूत्राशय पर दबाव का अनुभव होता है। आधुनिक विज्ञान इसे शरीर की सामान्य प्रतिक्रिया मानता है, लेकिन प्राचीन ज्ञान हमें एक और बात सिखाता है। शरीर की प्रत्येक प्रतिक्रिया हमें यह याद दिलाती है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि शरीर के साक्षी भी हैं। सोचिए, जब आप स्नान करते हैं उस समय कुछ क्षणों के लिए संसार की दौड़ भाग रुक जाती है। मोबाइल की आवाज नहीं होती, लोगों की बातें नहीं होती, काम का दबाव नहीं होता, केवल आप होते हैं। आपका शरीर होता है और आपके भीतर चलने वाले विचार होते हैं। यही वह क्षण है जब मनुष्य स्वयं को सबसे स्पष्ट रूप से देख सकता है। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य का दुख इसलिए नहीं है कि उसके जीवन में समस्याएं हैं, उसका दुख इसलिए है क्योंकि वह स्वयं को केवल शरीर और विचारों तक सीमित मान लेता है। जब शरीर में कोई अनुभूति होती है तो वह तुरंत उससे अपनी पहचान जोड़ लेता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति ऐसा नहीं करता। वह हर घटना को केवल देखता है। वह जानता है कि शरीर अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है और मन अपनी आदतों के अनुसार चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे जल शरीर की धूल को धो देता है, वैसे ही ज्ञान मन की धूल को साफ कर देता है। हम प्रतिदिन शरीर को स्नान कराते हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपने मन को भी साफ करने का प्रयास किया है? क्या हमने कभी अपने भीतर जमा हुए क्रोध, ईर्ष्या, भय और चिंता को धोने का प्रयास किया है? जीवन में मनुष्य अनेक प्रकार की बातों को अपने भीतर जमा कर लेता है। किसी का अपमान, किसी की कठोर वाणी, किसी का धोखा, भविष्य की चिंता, असफलता का भय, ये सब मन में धीरे धीरे जमा होते रहते हैं। बाहर से मनुष्य मुस्कुराता रहता है, लेकिन भीतर उसका मन बोझ से भरा होता है और यही बोझ धीरे धीरे उसकी शांति छीन लेता है। जब आप स्नान करते हैं तब एक क्षण के लिए रुकिए और अपने मन से पूछिए, मैं आज कौन सी चिंता लेकर चल रहा हूं? कौन सी पुरानी बात अभी भी मुझे परेशान कर रही है? किस बात का भय मेरे भीतर छिपा है? और फिर मन ही मन यह संकल्प कीजिए कि जैसे जल शरीर की धूल को बहा रहा है,
वैसे ही मैं अपने मन की नकारात्मकता को भी बहने दूंगा। कृष्ण की शिक्षा यही है कि जो बीत गया उसे पकड़कर मत रखो, जो आने वाला है उसकी चिंता में स्वयं को मत जलाओ, वर्तमान में रहो और अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाओ, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य भविष्य को जानना नहीं बल्कि वर्तमान को समझना है। बहुत से लोग छोटी छोटी घटनाओं में चमत्कार खोजने लगते हैं। वे हर अनुभव को भाग्य संकेत मान लेते हैं, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि सच्चा ज्ञान अंधविश्वास में नहीं बल्कि जागरूकता में है। यदि शरीर में कोई सामान्य प्रतिक्रिया हो रही है तो उसे सामान्य रूप से समझो। यदि मन में कोई विचार उठ रहा है तो उसे देखो। यदि कोई भावना आ रही है तो उसे पहचानो। यही साक्षी भाव है। एक नदी को देखिए, उसमें जल निरंतर बहता रहता है। कभी जल शांत होता है, कभी तेज होता है, लेकिन नदी स्वयं बहती रहती है। ठीक इसी प्रकार हमारे भीतर भी विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं उठती हैं और समाप्त हो जाती हैं। शरीर बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन जो इन सबको देख रहा है वह साक्षी कभी नहीं बदलता। यही अष्टावक्र का ज्ञान है, यही श्री कृष्ण की शिक्षा है। मनुष्य को अपने भीतर उस साक्षी को पहचानना चाहिए जो हर परिस्थिति में शांत रहता है। कल्पना कीजिए कि आप सुबह स्नान कर रहे हैं, जल की बूंदें आपके सिर पर गिर रही हैं। उसी समय यदि आप कुछ क्षण के लिए आंखें बंद कर लें और अपने श्वास पर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि मन धीरे धीरे शांत होने लगा है। यह केवल शरीर का स्नान नहीं रहेगा बल्कि एक छोटी साधना बन जाएगी। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का भाग्य बाहरी संकेतों से नहीं बदलता, भाग्य बदलता है उसके विचारों से, उसके कर्मों से और उसके विवेक से। जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है वह जीवन की कठिनाइयों के बीच भी शांत रह सकता है, और जो अपने मन का दास बना रहता है वह छोटी छोटी बातों में उलझकर दुखी होता रहता है। इसलिए यदि कभी स्नान करते समय आपको कोई सामान्य शारीरिक अनुभूति हो तो उसे चमत्कार या रहस्य मानने के बजाय एक अवसर समझिए अपने शरीर को समझने का, अपने मन को देखने का और स्वयं के भीतर छिपे उस साक्षी को पहचानने का। क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा रहस्य बाहर नहीं, उसके भीतर छिपा है, और जो अपने भीतर के उस रहस्य को जान लेता है उसके लिए जीवन का प्रत्येक क्षण ज्ञान का स्रोत बन जाता है। अष्टावक्र कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो इन सब को देख रही है। और श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं को जान लिया उसने संसार के सबसे बड़े रहस्य को जान लिया। शायद यही वह रहस्यमयी ज्ञान है जिसे समझने के बाद मनुष्य छोटी घटनाओं में चमत्कार खोजने के बजाय अपने भीतर की शक्ति को पहचानना शुरू कर देता है। और जब मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है तब उसके लिए जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं रहता बल्कि एक सुंदर यात्रा बन जाता है। आत्मज्ञान की यात्रा, शांति की यात्रा और सत्य की यात्रा। अब तक आपने समझा कि नहाते समय पेशाब की इच्छा होना अपने आप में कोई चमत्कार या निश्चित आध्यात्मिक संकेत नहीं है। शरीर की अपनी प्राकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं और पानी, तापमान, शरीर का आराम तथा मूत्राशय की स्थिति जैसी चीजें इस अनुभव को प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन इस साधारण सी घटना के भीतर भी आत्मचिंतन का एक सुंदर अवसर छिपा हो सकता है। यही वह जगह है जहां अष्टावक्र का ज्ञान हमें शरीर से आगे मन और मन से आगे चेतना की ओर ले जाता है। अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह जो दिखाई देता है
स्वयं को वही मान लेता है, शरीर दिखाई देता है। इसलिए मनुष्य कहता है मैं शरीर हूं। विचार आते हैं, इसलिए वह कहता है मैं यही विचार हूं। भावनाएं उठती हैं, इसीलिए वह कहता है मैं दुखी हूं, मैं क्रोधित हूं, मैं भयभीत हूं। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, यदि आप अपने शरीर को देख सकते हैं तो देखने वाला कौन है? यदि आप अपने विचारों को पहचान सकते हैं तो उन्हें पहचानने वाला कौन है? यदि आपको पता है कि आपके भीतर क्रोध उठ रहा है तो उस क्रोध को देखने वाला कौन है? यही प्रश्न आत्मज्ञान का द्वार खोलता है। जब आप स्नान करने जाते हैं तब आपका शरीर पानी के संपर्क में आता है। कई बार पानी की आवाज, तापमान और शरीर के शांत होने के कारण पेशाब की इच्छा हो सकती है। इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसी समय आप अपने भीतर एक छोटी सी जागरूकता पैदा कर सकते हैं। आप अपने शरीर को महसूस कर सकते हैं, अपनी सांस को देख सकते हैं, अपने विचारों को सुन सकते हैं और धीरे धीरे यह समझ सकते हैं कि शरीर में जो हो रहा है वो अपने आप में आप नहीं है। मान लीजिए आपके मन में अचानक कोई पुरानी बात आ गई। किसी व्यक्ति ने आपको कुछ साल पहले अपमानित किया था। आज भी वह बात याद आते ही आपको गुस्सा आने लगता है। अब सामान्य मनुष्य क्या करेगा? वह उसी घटना को दोबारा मन में चलाएगा, उस व्यक्ति को दोष देगा और अपने भीतर वही क्रोध फिर पैदा करेगा। लेकिन साक्षी भाव वाला व्यक्ति उस विचार को देखेगा और कहेगा यह एक विचार है, यह एक स्मृति है, यह अभी मेरे सामने वास्तविक घटना नहीं है, मैं इसे देख रहा हूं। यहीं से स्वतंत्रता शुरू होती है। कृष्ण ने अर्जुन को भी यही समझाया था कि मनुष्य को अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए, लेकिन अपने मन की हर आवाज का गुलाम भी नहीं बनना चाहिए। मन कभी डराएगा, कभी लालच देगा, कभी पुरानी यादों में ले जाएगा और कभी भविष्य की चिंता कराएगा। यदि मनुष्य हर विचार के पीछे भागता रहा तो उसे शांति कभी नहीं मिलेगी। आपने देखा होगा कि कभी कभी नहाते समय मन बहुत तेजी से सोचने लगता है। शरीर आराम कर रहा होता है, लेकिन दिमाग में विचारों की भीड़ लगी होती है। कल क्या हुआ, आज क्या करना है, किससे बात करनी है, पैसा कहां से आएगा, परिवार में क्या चल रहा है, भविष्य कैसा होगा। एक के बाद एक विचार आते जाते रहते हैं। यही मन की गति है। लेकिन यदि आप उस समय अपने विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे तो वे और तेज हो सकते हैं। इसलिए अष्टावक्र की शिक्षा हमें विचारों से लड़ना नहीं सिखाती। वे कहते हैं उन्हें देखो, जैसे आकाश बादलों को देखता है वैसे ही अपने विचारों को देखो। बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश अपनी जगह बना रहता है। उसी तरह विचार आते जाते हैं, लेकिन आपकी चेतना उनके आने जाने की साक्षी बनी रह सकती है। यही कारण है कि स्नान का समय भी आत्मचिंतन का समय बन सकता है। आपको कोई कठिन साधना करने की आवश्यकता नहीं, बस पानी के नीचे कुछ क्षण शांत रहिए और अपने श्वास को महसूस कीजिए। सांस अंदर जा रही है, इसे देखिए। सांस बाहर आ रही है, इसे देखिए। शरीर पर पानी गिर रहा है, उसे महसूस कीजिए। मन में विचार आ रहा है, उसे भी देखिए। आपको किसी चीज को बदलना नहीं है, केवल जागरूक रहना है। धीरे धीरे आपको अनुभव होगा कि मन की गति और आपकी चेतना के बीच थोड़ा अंतर बनने लगा है। यही अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब विचार और व्यक्ति के बीच दूरी बनती है तब विचार की शक्ति कम होने लगती। एक व्यक्ति को क्रोध आया, यदि वह तुरंत कहता है मैं क्रोधित हूं तो क्रोध उसकी पहचान बन जाता है। लेकिन यदि वह कहता है मेरे भीतर क्रोध उठ रहा है तो वह क्रोध को देखने लगता है। यह छोटा सा अंतर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इसी प्रकार यदि आपको डर लगता है
तो यह मत कहिए मैं डरपोक हूं, कहिए इस समय मेरे भीतर भय की भावना उठ रही है। भावना को पहचानिए, लेकिन स्वयं को उससे मत जोड़िए। यही साक्षी भाव है और यही वह ज्ञान है जो मनुष्य को धीरे धीरे भीतर से मजबूत बनाता है। कृष्ण की शिक्षा में भी यही संतुलन दिखाई देता है। वे अर्जुन से कहते हैं कि कर्म करो, लेकिन कर्म के फल में आसक्ति मत रखो। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य अपने जीवन की जिम्मेदारियों को छोड़ दे। इसका अर्थ है कि वह अपना सर्वोत्तम प्रयास करे, लेकिन हर परिणाम को अपनी मानसिक शांति का मालिक न बना दे। आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है, वह अपने सुख की चाबी दूसरों के हाथ में दे देता है। किसी ने तारीफ की तो खुश, किसी ने आलोचना की तो दुखी, किसी ने सम्मान दिया तो अहंकार, किसी ने अपमान किया तो क्रोध, पैसा आया तो खुशी, पैसा कम हुआ तो चिंता, सफलता मिली तो स्वयं को महान समझ लिया, असफलता मिली तो स्वयं को कमजोर मान लिया। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर के साक्षी को पहचानने लगता है, वह धीरे धीरे इन बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठने लगता है। अष्टावक्र का संदेश बहुत सीधा है। तुम्हें स्वयं को बदलने से पहले स्वयं को पहचानना होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को यह पता ही नहीं कि वो कौन है, वो जीवन में क्या बदलना चाहता है, ये भी ठीक से नहीं समझ सकता। इसलिए नहाते समय होने वाली किसी भी प्राकृतिक शारीरिक प्रतिक्रिया को लेकर अंधविश्वास में मत पड़िए। यदि पेशाब आती है तो शरीर की जरूरत के अनुसार शौचालय का उपयोग कीजिए। यदि यह समस्या बार बार हो, बहुत अधिक हो, या पेशाब के साथ दर्द, जलन या कोई दूसरी असामान्य परेशानी हो, तो उसे किसी रहस्यमयी संकेत के रूप में नजरअंदाज न करें। शरीर की बात समझना भी जागरूकता का ही हिस्सा है। आध्यात्मिकता का अर्थ शरीर की वास्तविक जरूरतों को नकारना नहीं है। सच्चा ज्ञान हमें वास्तविकता से भागना नहीं, बल्कि उसे समझना सिखाता है। अब जरा अपने जीवन की ओर देखिए, कितनी चीजें ऐसी हैं जिनसे आप बिना आवश्यकता के डर रहे हैं। कितनी बातें ऐसी हैं जिन्हें आप वर्षों से अपने भीतर लेकर घूम रहे हैं। कितने लोगों के शब्द आज भी आपके मन को प्रभावित करते हैं। कितनी पुरानी घटनाएं आज भी आपके वर्तमान को नियंत्रित कर रही हैं। शायद समय आ गया है कि उन्हें जाने दिया जाए। जब स्नान करते समय पानी आपके शरीर से होकर नीचे बहता है, तब कल्पना कीजिए कि आपके भीतर की अनावश्यक चिंताएं भी धीरे धीरे बह रही हैं। किसी को माफ करना है तो मन में माफ कीजिए। किसी पुराने दुख को छोड़ना है तो उसे स्वीकार कीजिए। भविष्य को लेकर चिंता है तो याद रखिए कि भविष्य अभी आया ही नहीं है, और जो बीत चुका है वह आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में केवल यह क्षण है। यही वर्तमान आपकी वास्तविक शक्ति है। कृष्ण ने अर्जुन को भविष्य की गारंटी नहीं दी थी, उन्होंने उसे वर्तमान में सही कर्म करने का मार्ग दिया था। यही जीवन का रहस्य है। हमें यह नहीं पता कि कल क्या होगा, लेकिन हम आज कैसे जीना है यह चुन सकते हैं। इसलिए स्नान को केवल रोज की आदत मत समझिए, उसे एक छोटी सी जागरूकता की शुरुआत बनाइए। पानी शरीर पर पड़े तो अपने भीतर के विचारों को देखिए। शरीर शांत हो तो मन की आवाज सुनिए, और जब स्नान समाप्त हो तो एक संकल्प लेकर बाहर निकलें। आज मैं हर परिस्थिति में अपने विवेक को जागृत रखूंगा, क्योंकि मनुष्य की असली शक्ति उसके पास मौजूद चीजों में नहीं, बल्कि उन चीजों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया में छिपी होती है। यदि कोई आपको अपमानित करता है और आप तुरंत क्रोध में प्रतिक्रिया देते हैं, तो उसने आपके मन की चाबी अपने हाथ में ले ली। लेकिन यदि आप कुछ क्षण रुककर परिस्थिति को देखते हैं और फिर उत्तर देते हैं, तो चाबी आपके हाथ में रहती है। यही आत्म संयम है, यही कृष्ण का कर्मयोग है, यही अष्टावक्र का साक्षी भाव है।
और यही वह ज्ञान है जो जीवन की छोटी छोटी घटनाओं को भी आत्मचिंतन का अवसर बना सकता है। अब बात केवल नहाने और शरीर की प्रतिक्रिया की नहीं रही, बात इस बात की है कि हम अपने शरीर, मन और चेतना के साथ कैसा संबंध रखते हैं। शरीर को उसकी जरूरत के अनुसार सम्मान दीजिए, मन को उसकी प्रकृति के अनुसार समझिए और चेतना को साक्षी के रूप में पहचानने का प्रयास कीजिए। जब यह समझ धीरे धीरे भीतर उतरती है, तब मनुष्य बाहरी संकेतों के पीछे भागना छोड़ देता है। उसे हर छोटी घटना में भविष्यवाणी नहीं चाहिए होती, उसे हर संयोग में चमत्कार नहीं चाहिए होता। वो समझता है कि जीवन में बहुत सी घटनाएं प्राकृतिक हैं, लेकिन उनसे मिलने वाली जागरूकता अमूल्य हो सकती है। और तब उसे पता चलता है कि असली रहस्य यह नहीं कि नहाते समय पेशाब किसे आती है, असली रहस्य यह है कि क्या हम अपने शरीर की आवाज सुनते हैं, क्या हम अपने मन को देख पाते हैं, क्या हम अपनी भावनाओं से थोड़ी दूरी बना सकते हैं, क्या हम परिस्थितियों के बीच भी अपने भीतर शांत रह सकते हैं। यदि इन प्रश्नों का उत्तर धीरे धीरे हां होने लगे तो समझिए कि आपके भीतर एक नई यात्रा शुरू हो चुकी है। यह यात्रा किसी चमत्कार की नहीं है, यह यात्रा स्वयं को पहचानने की है। और जब मनुष्य स्वयं को पहचानना शुरू कर देता है, तब उसे दूसरों से अपनी तुलना करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे ये जानने की जरूरत नहीं रहती कि कौन भाग्यशाली है और कौन नहीं, क्योंकि उसे समझ आने लगता है कि सबसे बड़ा सौभाग्य बाहरी घटनाओं में नहीं, बल्कि जागरूक होकर जीने में है। यही अष्टावक्र का संदेश है, यही कृष्ण की दिशा है और यही उस रहस्य का अगला द्वार है जिसके पीछे छिपा है जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न। यदि मैं शरीर नहीं, केवल विचार नहीं और केवल भावनाएं भी नहीं, तो आखिर मैं हूं कौन? इस प्रश्न का उत्तर ही अगले चरण में उस ज्ञान को और गहरा करेगा, जहां मनुष्य अपने भीतर मौजूद शांति को पहचानना शुरू करता है। अब तक आपने समझा कि नहाते समय पेशाब की इच्छा होना अपने आप में कोई चमत्कार या निश्चित रूप से भाग्य का संकेत नहीं है। यह शरीर की एक सामान्य प्राकृतिक प्रतिक्रिया हो सकती है। पानी का तापमान, बहते पानी की आवाज, शरीर का आराम की स्थिति में आना और पहले से भरा हुआ मूत्राशय, इन सब कारणों से ऐसा अनुभव हो सकता है। लेकिन इस साधारण घटना के पीछे जो सबसे बड़ा रहस्य छिपा है, वह शरीर से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि हमारी जागरूकता से जुड़ा हुआ है। अष्टावक्र जी का ज्ञान हमें बार बार एक ही दिशा में ले जाता है। अपने भीतर देखो। संसार में मनुष्य ने बहुत कुछ जान लिया, लेकिन स्वयं को जानने का प्रयास बहुत कम किया। हम दूसरों की कमियां देखते हैं, दूसरों का व्यवहार समझने की कोशिश करते हैं, दूसरों के जीवन की तुलना अपने जीवन से करते हैं, लेकिन शायद ही कभी शांत होकर अपने भीतर झांकते हैं और पूछते हैं, मैं वास्तव में कौन हूं? आपका शरीर जन्म से लेकर आज तक लगातार बदलता रहा है। बचपन का शरीर आज नहीं है, युवावस्था का शरीर भी धीरे धीरे बदल रहा है। चेहरे की बनावट बदलती है, बाल बदलते हैं, ताकत बदलती है, उम्र बदलती है, फिर भी आपके भीतर एक निरंतरता का अनुभव रहता है कि मैं वही हूं। यही विचार हमें अपने भीतर के साक्षी की ओर ले जाता है। इसी प्रकार विचार भी लगातार बदलते रहते हैं। कल जो बात आपको बहुत महत्वपूर्ण लग रही थी, आज शायद उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। कल जिस व्यक्ति से आपको बहुत प्रेम था, आज परिस्थितियां बदल सकती हैं। कल जो डर बहुत बड़ा लग रहा था, कुछ समय बाद वही डर छोटा दिखाई देने लगता है। भावनाएं भी आती हैं और चली जाती हैं। क्रोध आता है, फिर शांत हो जाता है। दुख आता है, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है।
खुशी आती है और फिर बदल जाती है। लेकिन जो इन सभी परिवर्तनों को देख रहा है, उसे पहचानना ही आत्मचिंतन की शुरुआत है। यही कारण है कि स्नान जैसी सामान्य क्रिया भी हमारे लिए एक छोटी साधना बन सकती है। जब पानी शरीर पर गिर रहा हो, तब अपने भीतर की आवाज को सुनिए। आपको किसी मंत्र का प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप आध्यात्मिक बन गए हैं। बस कुछ क्षण स्वयं के साथ ईमानदार रहिए। अपने आप से पूछिए, मैं किस बात को लेकर परेशान हूं? क्या मैं किसी ऐसी चीज की चिंता कर रहा हूं जो अभी हुई ही नहीं? क्या मैं किसी ऐसी घटना को लेकर दुखी हूं जो बीत चुकी है? क्या मैं किसी व्यक्ति के व्यवहार को अपने मन की शांति का मालिक बना चुका हूं? क्या मैं दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को छोटा समझ रहा हूं? क्या मुझे लोगों की स्वीकृति की इतनी आवश्यकता है कि मैं अपनी शांति खो चुका हूं? इन प्रश्नों के उत्तर शायद तुरंत न मिले, लेकिन प्रश्न पूछना ही एक शुरुआत है। कृष्ण की शिक्षा हमें यही समझाती है कि मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। जीवन में परिणाम हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं आते। कई बार हम पूरी मेहनत करते हैं और फिर भी सफलता नहीं मिलती। कई बार हम किसी को अपना समझते हैं और वही व्यक्ति हमें दुख देता है। कई बार हम सही काम करते हैं, फिर भी लोग हमारी आलोचना करते हैं। यदि हमारा मन हर परिणाम के साथ बदलता रहेगा, तो हमें स्थायी शांति कभी नहीं मिल सकती। इसीलिए कृष्ण का मार्ग हमें संतुलन सिखाता है। सफलता मिले तो अहंकार में मत डूबो, असफलता मिले तो स्वयं को समाप्त मत समझो, सम्मान मिले तो स्वयं को दूसरों से बड़ा मत समझो, अपमान मिले तो स्वयं को छोटा मत मानो, क्योंकि इन सब के पीछे परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आपका वास्तविक मूल्य किसी दूसरे व्यक्ति की राय से तय नहीं होता। अष्टावक्र की दृष्टि से देखें तो समस्या तब शुरू होती है जब मनुष्य अपने बारे में बनाई हुई पहचान को ही सत्य मान लेता है। कोई कहता है मैं सफल हूं, कोई कहता है मैं असफल हूं, कोई कहता है मैं सुंदर हूं, कोई कहता है मैं गरीब हूं, कोई कहता है मैं महान हूं। लेकिन ये सभी पहचानें परिस्थितियों के साथ बदल सकती हैं। जो आज सफल है, कल असफल हो सकता है। जो आज गरीब है, कल धनवान हो सकता है। जो आज दुखी है, कल प्रसन्न हो सकता है। लेकिन साक्षी भाव इन सब परिवर्तनों के बीच एक ऐसी जगह खोजता है जहां मनुष्य स्वयं को परिस्थितियों से अलग देख सके। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य अपने शरीर या जीवन की जिम्मेदारियों को छोड़ दे। इसका अर्थ केवल इतना है कि वह अपने शरीर और परिस्थितियों को समझते हुए भी अपने भीतर की शांति को पूरी तरह उनके हवाले न करे। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। अब उस मूल बात पर वापस आइए जिससे ये पूरी यात्रा शुरू हुई थी, नहाते समय पेशाब आना। अगर आपको ऐसा होता है तो इसे लेकर शर्म की कोई बात नहीं है। यह शरीर की सामान्य प्रक्रिया हो सकती है। शरीर को उसकी जरूरत के अनुसार प्रतिक्रिया करने दीजिए। यदि पेशाब करना है तो सामान्य रूप से शौचालय का उपयोग कीजिए। इसे रोककर किसी आध्यात्मिक उपलब्धि का प्रमाण बनाने की आवश्यकता नहीं है। और यदि यह अनुभव बार बार असामान्य रूप से हो रहा हो, बहुत अधिक पेशाब लगती हो, पेशाब करते समय दर्द या जलन हो, अचानक नियंत्रण की समस्या हो या कोई अन्य परेशानी दिखाई दे, तो इसे किसी रहस्यमयी संकेत की तरह नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आत्म जागरूकता का ही हिस्सा है। सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान कभी मनुष्य को वास्तविकता से दूर नहीं करता, वह उसे वास्तविकता को और स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता देता है। यही सबसे बड़ा अंतर है। अंधविश्वास आपको डराता है, लेकिन विवेक आपको समझाता है। अंधविश्वास कहता है ये हुआ है इसलिए जरूर कोई चमत्कार है। विवेक कहता है
पहले समझो कि ऐसा क्यों हुआ। अंधविश्वास हर संयोग में संकेत खोजता है, विवेक अनुभव से सीखता है और आध्यात्मिकता विवेक को भीतर की शांति से जोड़ती है। इसलिए अपने जीवन में एक नया अभ्यास शुरू कीजिए। जब भी कोई घटना आपके साथ हो, तुरंत उसका अर्थ निकालने के बजाय कुछ क्षण रुकिए, उसे देखिए, समझिए, फिर निर्णय लीजिए। किसी ने आपको कुछ कह दिया, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। पहले अपने भीतर उठ रहे क्रोध को देखिए। कोई बड़ी समस्या सामने आ गई, पहले डर को देखिए। किसी ने आपकी तारीफ कर दी, अपने भीतर उठ रहे अहंकार को देखिए। किसी ने आपकी आलोचना कर दी, अपने भीतर उठ रही चोट को देखिए। यही साक्षी भाव धीरे धीरे आपको मजबूत बनाता है। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में शांति की शिक्षा दी थी। इसका अर्थ यह नहीं था कि जीवन में समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बल्कि इसका अर्थ था कि समस्याओं के बीच भी मनुष्य अपना संतुलन बनाए रखना सीख सकता है। आपकी जिंदगी में भी समस्याएं आएंगी, रिश्तों में उतार चढ़ाव आएगा, पैसा कभी अधिक होगा, कभी कम, लोग कभी आपके साथ होंगे, कभी विरोध करेंगे, शरीर भी हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। लेकिन इन सबके बीच यदि आपने अपने भीतर की जागरूकता को मजबूत कर लिया तो आप हर परिस्थिति से कुछ सीख सकते हैं। यही वास्तविक धन है, क्योंकि धन खो सकता है, सौंदर्य बदल सकता है, शरीर कमजोर हो सकता है, लोग बदल सकते हैं, परंतु जागरूकता आपको हर परिस्थिति में फिर से खड़े होने की शक्ति देती है। इसलिए अगली बार जब आप स्नान करें तो केवल पानी से शरीर को साफ करके बाहर मत निकल जाइए। कुछ क्षण अपने भीतर भी देखिए, पानी को बहते हुए महसूस कीजिए और अपने मन से कहिए, जो मेरे नियंत्रण में नहीं है मैं उसे छोड़ना सीख रहा हूं, जो बीत चुका है उसे स्वीकार करना सीख रहा हूं, जो आने वाला है उसकी चिंता में अपना आज बर्बाद नहीं करूंगा, और जो आज मेरे सामने है उसे पूरी जागरूकता के साथ जीऊंगा। यही कृष्ण की शिक्षा का सार है। कर्म करो, विवेक रखो, फल की चिंता में स्वयं को मत जलाओ और अपने भीतर के साक्षी को पहचानने का प्रयास करो। अष्टावक्र की दृष्टि से अंतिम सत्य यही है कि शांति बाहर से नहीं आती, बाहर की परिस्थितियां बदलती रहेंगी। कभी आपके पक्ष में होंगी, कभी आपके विरुद्ध, लेकिन यदि आपका मन हर परिस्थिति के साथ टूटता और बनता रहेगा तो जीवन हमेशा संघर्ष जैसा लगेगा। जब मनुष्य अपने भीतर उस स्थान को खोज लेता है जहां वह केवल देख सकता है, समझ सकता है और प्रतिक्रिया देने से पहले रुक सकता है, तब उसके जीवन में एक नया परिवर्तन शुरू होता है। वो छोटी बातों पर परेशान होना कम कर देता है, वो दूसरों से तुलना करना कम कर देता है, वो हर घटना को भाग्य का फैसला मानना छोड़ देता है, वो हर संयोग में चमत्कार खोजने के बजाय उससे सीख लेना शुरू कर देता है। और तब उसे समझ आता है कि असली रहस्य नहाने में नहीं था, असली रहस्य उस जागरूकता में था जो नहाते समय भी आपके भीतर मौजूद थी। असली रहस्य पेशाब आने में नहीं था, असली रहस्य ये समझने में था कि शरीर अपनी प्रकृति से चलता है, मन अपनी आदतों से चलता है, लेकिन मनुष्य अपने विवेक से अपनी दिशा चुन सकता है। यही स्वतंत्रता है, यही आत्मज्ञान की शुरुआत है, यही वह बात है जिसे कृष्ण की शिक्षा और अष्टावक्र का ज्ञान अलग अलग शब्दों में हमें समझाने का प्रयास करता है। इसीलिए अपने जीवन में चमत्कार खोजने से पहले जागरूकता खोजिए, दूसरों में दोष खोजने से पहले अपने मन को देखिए, भविष्य के संकेत खोजने से पहले वर्तमान के कर्म को समझिए और दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर की दृष्टि को बदलने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जिस दिन आपकी दृष्टि बदल जाती है उसी दिन वही संसार जो कल आपको परेशानी लगता था आज आपको सीख देने लगता है।
वही घटना जो कल आपको दुख देती थी आज आपको मजबूत बना सकती है। वही असफलता जो कल आपको तोड़ रही थी आज आपको नया रास्ता दिखा सकती है। और वही साधारण सा स्नान जिसे आप केवल रोज की आदत समझते थे कुछ क्षणों के लिए आपको अपने भीतर लौटने का अवसर दे सकता है। याद रखिए, हर घटना चमत्कार नहीं होती, हर संयोग भाग्य नहीं होता और हर अनुभूति किसी दिव्य शक्ति का संकेत नहीं होती, लेकिन हर अनुभव से जागरूकता प्राप्त की जा सकती है। और शायद मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि वह अपने अनुभवों से सीख सकता है, अपने मन को देख सकता है और धीरे धीरे स्वयं को पहचान सकता है। अगर यह बात आपके हृदय तक पहुंची हो तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए। आज से अपने जीवन में एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। दिन में कुछ क्षण अपने विचारों को देखिए, अपनी प्रतिक्रिया को देखिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए और स्वयं से पूछिए, क्या मैं अपने मन को चला रहा हूं या मेरा मन मुझे चला रहा है? क्योंकि जिस दिन आपने ये अंतर समझ लिया उसी दिन आपके भीतर एक नई यात्रा शुरू हो जाएगी। और यही उस रहस्यमयी ज्ञान का अंतिम संदेश है। शरीर को समझो, मन को देखो, कर्म को शुद्ध रखो और अपने भीतर के साक्षी को पहचानो। यही कृष्ण की राह है, यही अष्टावक्र की दिशा है और यही मनुष्य के भीतर छिपी सबसे बड़ी शक्ति है। तो मित्रों, आज की इस पूरी यात्रा से एक बात अपने हृदय में जरूर रखिए, हर छोटी घटना को चमत्कार समझना जरूरी नहीं, लेकिन हर घटना से कुछ सीख लेना जरूर जरूरी है। हमारा शरीर अपनी प्रकृति के अनुसार चलता है, मन अपनी आदतों के अनुसार चलता है, लेकिन हमारे पास विवेक है, जागरूकता है और अपने कर्मों की दिशा चुनने की शक्ति है। अष्टावक्र जी हमें स्वयं को देखने की शिक्षा देते हैं और श्री कृष्ण हमें अपने कर्तव्य पर स्थिर रहने की। इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, अपने भीतर की शांति को किसी बाहरी घटना के हाथों मत सौंपिए। अगर आज की यह बात आपके मन को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने भीतर के साक्षी को पहचानूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी आध्यात्मिक ज्ञान, श्री कृष्ण की अमूल्य सीख और जीवन बदल देने वाली बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे एक और गहरे रहस्य और जीवन की एक नई सीख के साथ। राधे राधे।